श्रेया तिवारी के मामला पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्हीं सारे मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नारी शक्ति संस्थान के सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी जी, और बात करेंगे आखिर इस मामलों को लेकर के अपनी और अपनी संस्था के साथ क्या कदम बढ़ाने जा रही हैं। तो मैम, सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लगता है जिस प्रकार से उनके साथ कृत्य हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत ही दुखद हमारे आजमगढ़ में ये चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की ये घटना है और बिटिया ने जो है छत से कूद के अपनी जान दे दी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही सभी माँओं को, सभी बेटियों के लिए आहत करने वाली बात है, क्योंकि जहाँ तक हम लोग इस केस में इन्वॉल्व हुए, जब ये पता चला कि बिटिया को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है और टीचर्स द्वारा जो है क्लासेज में, क्योंकि कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स, कुछ हम लोग के पास ऐसे प्रूफ आए जो इससे एकदम क्लियर पता चल रहा था कि बच्ची के साथ जो है ऐसा हुआ है। तो हम लोगों ने भी फिर उस पर आवाज़ उठाई। हम लोग व्यक्तिगत, हमारी संस्था खुद हम लोग गए और उसमें ज्ञापन भी दिया डीएम जिलाधिकारी को और डीआईजी को। उसमें हम लोगों ने कहा भी, इनको एसपी सर को भी ज्ञापन दिया। ये कहा गया कि सर इसमें जो है न्याय होना चाहिए बच्ची के साथ। तो सेकेंड डे तो गिरफ्तारी भी हो गई बच्ची की, सॉरी ये जिनके ऊपर आरोप जिस विद्यालय में हुआ था, इसमें गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन सडनली जमानत भी खारिज हो गई थी इन लोगों की। लेकिन सडन एक दिन में क्या ऐसा होता है कि 24 घंटे के अंदर जो है रातों रात जो है, ये समझ में कुछ ये संदेहास्पद है कि बिटिया के साथ यही तो नहीं समझ में आया कि ये न्याय है या अन्याय। ये कुछ बहुत ही मतलब हम लोग तो सोच में पड़ गए कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एसपी या प्रशासन की तरफ से अगर कोई चीज़ अगर बताई जाएगी जनता में, तो हम लोग तो भ्रमित होंगे ना, जनता तो भ्रमित होगी ही कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर 24 लोगों का बयान लेना और रातों रात जो है इसकी क्लीन चिट दे देना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये सभी को एक भ्रमित कर देने वाली बात होती है। तो मैं तो यही सोच में पड़ गई कि इस चीज़ को क्यों नहीं, प्रशासन ने क्यों नहीं ओपन तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती या सभी के सामने रखा होता, तो कम से कम सभी जनता देखती तो कि हाँ किस तरीके से इसको किया गया। इस मामलों को गुमराह किया जा रहा था, ऐसा मैंने उनकी माँ कह रही हैं। जब वहाँ घटना होता है, मौके पर घटना होता है, तो मौके पर उन्हें बुलाया नहीं जाता। कुछ टाइम बाद बुलाया जाता है, वो भी एक कहता है, फिर लाइफ लाइन में गए हुए हैं, तमाम जगह घुमाया जाता है। उसके बाद कोई प्रशासन वहाँ पर नहीं आती है। हाँ, ये लापरवाही किसकी है और ये लापरवाही क्यों बरती गई थी? ये सही भी है, क्योंकि उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, ये सच्चाई है। और साक्ष्य भी मिटाया गया, क्योंकि इसी के आधार पे उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। और साक्ष्य भी मिटाया गया। और कहीं ना कहीं बिटिया को हम मानते हैं कि बिटिया बहुत गलत थी, वो हम कहते हैं कि वो गलत थी, लेकिन गलत थी तो उसको इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर आप पेरेंट्स को बुला के दे दिए होते ना बिटिया को, आप पहले दे करके फिर पेरेंट्स को, ये पेरेंट्स के सामने जो कहना होता कहते, तो शायद बिटिया अगर पेरेंट्स के सामने कूदती तो ये नौबत ही नहीं आती। कहना है कोई टॉर्चर में नहीं किया गया था, कोई टॉर्चर नहीं, कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ सवाल पूछा गया था, ये आपने कहाँ से पाया और क्यों लेकर आया, यही सब सवाल कर रहे थे। और अचानक उनके मन में क्या आ जाता है, अपने मन से अगर कदम उठाई हैं तो इसकी जिम्मेदार हम कैसे हो सकते हैं, ऐसा उनको। तो आप खुद सोचिए ना कि किसी बच्ची के साथ अगर मान लीजिए वो बिटिया गलत थी, उसने कुछ गलत लाया या गलत किया या मोबाइल ही गलत लाई, तो उस बिटिया को अगर ये चीज़, अगर आप खुद सोचिए कि ये चीज़ अगर उसके पेरेंट्स के आने के बाद ओपन की गई होती, तो शायद ये उनके पेरेंट्स के सामने होती है घटना, तो आज ये जो हो रहा है ये नहीं होता ना। आप खुद सोचिए। तो आप पेरेंट्स के सामने न बुला करके, न कह करके, आप पहले ऐसा आपने क्या कहा कि उस बच्ची ने अपनी जान दे दी कूद के, ये भी तो सोचने वाली बात है। अच्छा, तो बच्ची को अलग से बोलने की क्या जरूरत थी आपको? इसमें प्रेरित किया गया था क्या? अब तो इसका मतलब तो ये निकल के आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस से निकल के बिटिया बाहर खड़ी थी, तो कहीं ना कहीं तो ये एक सोचने का विषय है ना कि वो प्रिंसिपल ऑफिस से ही निकली, उसके बाद ही ऐसी घटना हुई। जिसे आप ही नहीं, सब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल साहिबा और जो टीचर हैं वो रॉन्ग है, उनके विद्यालय में अगर घटना हुआ है तो कहीं ना कहीं वो लोग दोषी पाए गए हैं। लेकिन ये बताइए, क्लीन चिट क्यों मिल जाता है? अगर वो विद्यालय से गलत थे, विद्यालय के लोग गलत थे, या वहाँ के जो अध्यापक या प्रिंसिपल गलत थी मैडम, तो फिर क्लीन चिट कैसे मिल जाता है, क्यों मिल? यही तो जांच का विषय है। यही पे तो सारी जनता भड़की हुई है। सभी लोग सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ भाई, एक रात में ऐसे रातों रात ये जमानत होना इस तरह, ये तो नहीं, कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बिल्कुल ही अन्याय हो रहा है ना बिटिया के साथ। आपकी कितना भूमिका इसमें रहे? चूंकि आप उनके परिवार, श्रेया के परिवार वाले से बातचीत हुआ, उन्होंने कहा कि मैं पूनम मैम को सूचना दी थी
आज के लिए, लेकिन आप वहाँ में नहीं गई थी। मैं बिटिया के घर भी गई थी। आज की डेट में वहाँ आप बुलाया गया था? आप बुलाया गया? आज भी मुझे बुलाया गया था। मैं आज कुछ अपना पर्सनल मेरा रीज़न था, मैं नहीं जा पाई। और मेरी पूरी सहानुभूति है बिटिया के परिवार के साथ। और मैं स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट डे से ही मैं इस घटना को से बहुत हतप्रभ हुई और बिटिया के लिए ही मैं वहाँ तक गई। और उनके साथ और मेरी संस्था हर समय महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारी संस्था हमेशा खड़ी रहती है और आगे भी खड़ी रहेगी। महिलाओं और बेटियों के लिए हमारा हमेशा जो है साथ रहेगा और हमेशा अपने कार्य के लिए हम। सरकार को किस नज़र से आप देखते हैं? यहाँ के सांसद दिनेश लाल यादव हैं। हाँ, दिनेश लाल यादव की तो भूमिका नहीं इसमें कहीं नजर आई और कहीं भी हमने नहीं देखा कि उन्होंने एक वीडियो भी अगर बना के उन्होंने अपनी पेज पे डाल दिया होता कि बिटिया के लिए दुखद है या फिर न्याय मिले, तो कहीं मुझे ये देखने को नहीं मिला। ये मामलों को गुमराह क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो कहा जा रहा है कि जो यहाँ कप्तान महोदय हैं वो बड़े कहा जाए कि ईमानदार हैं। वो ईमानदार हैं और शायद उनकी ईमानदारी यहाँ पर काम नहीं की। ये केस जो है कि मऊ जनपद के जो कप्तान उनको दे दिया गया। देखिए, कानूनी बात की जाए तो मैं भी, क्योंकि प्रशासन के साथ हम लोग का काम हमेशा होता है, अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि इस थाने का अगर यशो माली होता है ना कि घुसखोरी हो जाती है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ तो उस थाने का अगर यशो है तो उसको जानता है, तो लोग उस पे करते हैं कि हो सकता है कि इस शहर के जो अधिकारी हैं उनसे न किसी अन्य जगह के अधिकारी से करवाया जाएगा तो हो सकता है वो न्यायपूर्ण वो कार्य करे। तो इस पे भी विवेचना करने के लिए दूसरों को दिया जाता है, ऐसा नहीं है, ये हम भी जानते जाता है। लेकिन ये साफ आरोप भी तो लग रहा है उनके ऊपर। और परिवार के साथ साथ पूरे आजमगढ़ के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे कप्तान पर भरोसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं दी? अनुराग आर्य जी ने जो भी किया वो उनका बयान अभी तक है कि साक्ष्य भी जो भी चीजें उसमें मिली उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन ये बस ये सोचने का विषय है कि रातों रात ये क्या हो गया ऐसा कि बिटिया के साथ कि इसके साथ न्याय नहीं हुआ और इस तरीके से उलटफेर हो गया। कुछ यही होंगे कि न्यायालय तक ये ऊपर तक जाएं और फिर से इस केस को जो है ओपन किया जाए और पूरी अच्छी तरीके से बारीकियों से इसकी जांच होगी, तभी इसमें पता चलेगा, क्योंकि बिना जांच के ये कुछ पता नहीं चलने वाला। इसमें क्या लगता है, क्या वो जो कॉलेज है, जो विद्यालय है, बड़े पैमाने पे हैं? हो सकता है उनका कुछ दबाव हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, कुछ भी हो सकता है। मैं इस पे नहीं कहूँगी कि नहीं हो सकता, हो सकता है कुछ भी, क्योंकि देखिए अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हुआ कैसे? एक दिन में इस तरीके से किसी केस को जो गिरफ्तारी हो चुकी थी और खारिज भी हो चुका था, ये उनके जमानत भी खारिज हो चुकी थी और रातों रात तब तक जमानत हो गई, ये तो कुछ ये संदेहास्पद तो है ही। ये शिक्षा माफिया कुछ लोग कह रहे हैं, आजमगढ़ कुछ लोग रहे हैं, कह रहे शिक्षा माफिया है और इन माफिया गिरी की वजह से ये सब कृत्य हुआ। 12 घंटे में 25 लोगों को बयान होकर क्लीन चिट दे दिया गया है। हाँ, यही चीज तो मैं सोच रही हूँ कि इतने लोगों का बयान एक साथ होना और 24 घंटे के अंदर ये पूरी रिपोर्ट लगा के ये क्लीन चिट दे देना, यही चीज ये चीज पूरी जनता चाह रही है कि उनको पता होना चाहिए था। और ये प्रशासन को ओपन तरीके से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सभी के सामने ओपन तरीके से इसको रखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सब लोग सोच रहे हैं इस बात पे कि क्यों ऐसा हुआ। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि किसी बड़े अधिकारी के इसमें हाथ है, जिसकी वजह से ये केस को दबाया जा रहा है। हाँ, ये बिना बड़े अधिकारी के हाथ के कुछ हो ही नहीं सकता है ये, क्योंकि इन्होंने तो अपना कार्य पूरा किया, इन्होंने तो ईमानदारी से गिरफ्तारी भी की और दिखाया भी कि हाँ ये गलत, क्योंकि उनके अभी तक बयान है, एसपी सर के बयान है, उसमें बोला भी उन्होंने कि साक्ष्य नहीं मिले और तमाम। लेकिन अगर ये जांच पड़ताल इतनी बारीकी से हुई, बिटिया के लिए इतना सब कुछ आप लोगों ने कर लिया, तो कम से कम उसके परिजन से तो एक बार बात किए होते, उसके परिजन को तो कुछ बताते। न परिजन को पता है, न आम जनता को पता है, आप अपने से सब कुछ डिसीजन ले लिए, तो ये थोड़ा सा ये गलत है। ये चीज़ तो हमें खुद भी नहीं समझ में आई। आगे क्या करने जा रहे हैं आपके संस्था के माध्यम से, और आप क्या करने जा रहे हैं आगे? देखिए, आगे हम न्यायालय, हम तो उनके पेरेंट्स से भी कहेंगे और सभी से कहेंगे कि इसमें उनके पेरेंट्स ही अगर उच्च न्यायालय पे जाएंगे तभी इसमें कुछ हो सकता है, वरना इस तरह से हम और आप बोल के और इस तरह से करके कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे कुछ नहीं मिलने वाला? नहीं, कुछ नहीं मिलने। अच्छा, ये थोड़ा बैक में जाएंगे, जिस प्रकार से कहा जाए श्रेया बिटिया के जो हाथ में मोबाइल और जो चीज़ें आपत्तिजनक चीज़ें था वो लेकर के घुमाया गया, क्या इससे आहट आकर इस घटना का अंजाम दिया क्या हुआ? अब देखिए, ये बातें आई हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ वॉइस सुनी है, तो वो कहीं ना कहीं वो तो दिख ही रहा है कि वो बिटिया को मेंटल टॉर्चर किया गया और लेकर के उसको, कोई भी लड़की होगी अगर उसको बैग में सामान मिला भी तो आप उसके पेरेंट्स को बुला करके और दे दिए होते कि हाँ ये आपकी बिटिया ने गलत किया है, ये अपनी बिटिया को ले जाइए, स्कूल से निकाल देते। लेकिन ये पहले पेरेंट्स को बाद में बुलाया, पहले आप लोगों ने खूब बोल लिया उसको, उसके बाद पेरेंट्स को बुलाया, तो ये कहीं ना कहीं इस घटना को, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से लगता है कि बिटिया को पहले से उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, टॉर्चर किया मानसिक रूप से, इसलिए वो बच्ची
कूदी। पेरेंट्स अगर आ गए होते, उसके सामने ये होता तो कतई ये घटना नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले सरकार है। तो इससे क्या उम्मीद हो सकती है? यही तो दुर्भाग्य है ना कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये यूपी गवर्नमेंट हमारी योगी जी को, जिनको कहा जाता है कि इतने सारे अपराधों को उन्होंने ख़त्म किया, और आज एक बेटी को न्याय के लिए, एक परिजन को न्याय के लिए इस तरीके से रोना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं योगी जी से हम लोग भी गुहार करते हैं कि इस बिटिया को न्याय दिलाइए और इसकी बारीकियों से जाँच करवाइए, जिससे कि इस केस का खुलासा हो सके। फिलहाल जो है कि अभी हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर पूनम तिवारी जी। फिलहाल मित्रों, मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है।